जिस वक्त ममता बनर्जी 10 जनपद पर सोनिया गांधी से मिल रही थी, ठीक उसी वक्त कोलकाता में उनके घर पर बंगाल की सीआईडी पहुंची। कोलकाता से ही 70 किलोमीटर दूर कोलाघाट में सीएम शुवेंदु अधिकारी से टीएमसी के 2 सांसद मिले। आगे क्या, इसी सवाल से जूझते हुए ममता सोनिया के दरवाजे पर पहुंची थी। वो बहुत प्रेशर में है, उनके लोकसभा तक पहुंचने का रास्ता तक नहीं दिख रहा है। कल हुए इंडिया गठबंधन की बैठक में हेमंत सोरेन ने भी कहा था कि हम बहुत प्रेशर में हैं। वो ऑनलाइन ही मीटिंग से जुड़े थे। अखिलेश यादव ने भी कहा कि बंगाल की हार के बाद ना सारा प्रेशर मुझ पर ही आ पड़ा है, और इसी तरह के प्रेशर में टीएमसी के कई सांसद भी अब बीजेपी की तरफ जाने को मजबूर हैं। आज बात इसी प्रेशर पॉलिटिक्स की। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। Brought to you by Sharda University and Saluja Gold, where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. दावा तो था कि टीएमसी के 20 सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को आज चिट्ठी दे देंगे, क्योंकि कल वो चंडीगढ़ में थे। उनके लौटते ही ये सब कुछ हो जाना था। नाम और दस्तखत सहित सांसदों के उनके पास चिट्ठी पहुंचनी थी कि अब हम नई टीएमसी हो गए हैं, ममता बनर्जी वाली टीएमसी से बिल्कुल अलग। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। मीडिया के सामने ये सारी बातें ममता बनर्जी को अपना दीदी मानने वाली काकोली घोष दस्तीदार ने कही थी, जो कहती हैं कि जब टीएमसी नहीं बनी थी तब से वो ममता बनर्जी के सुख दुख की साथी हैं। पर ये बात ही रह गई। 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक लोकसभा के अध्यक्ष के पास 20 सांसदों वाली चिट्ठी जो पहुंचनी थी उसका कोई अता पता नहीं। तो आखिर खेल कहां हो गया? क्या संख्या पूरी नहीं हो पा रही है? उस पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले यूसुफ पठान का जिक्र कर लेते हैं। यूसुफ पठान का जिक्र हाल फिलहाल में महुआ मोइत्रा ने किया है, लेकिन इससे पहले भी उनका नाम तब आया था जब ये कहा गया था कि ममता बनर्जी विधायक नहीं बनना चाहती है। वो चुनाव हार चुकी है भवानीपुर से, नंदीग्राम से उपचुनाव होना है, वहाँ से वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं और वो संसद पहुँचना चाहती हैं। अब वो नेशनल पॉलिटिक्स करना चाहती हैं। तो इसीलिए उन्होंने सौरभ गांगुली को संदेश भिजवाया कि आप यूसुफ पठान से बात करो, वो अपनी लोकसभा वाली सीट मेरे लिए छोड़ दें। लेकिन बाद में ये खबर गलत बताई गई। यूसुफ पठान ने भी इसका खंडन किया और सौरभ गांगुली ने भी कहा कि ममता बनर्जी ने उनसे कभी नहीं कहा। यूसुफ पठान ने भी कहा कि मुझसे सौरभ गांगुली की तो बात होती रहती है, लेकिन इस तरह की बात कभी नहीं हुई। यूसुफ पठान को लेकर अब महुआ मोइत्रा ने कहा है, सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया है और कहा है कि तुम्हें अमित शाह ने दिल्ली बुलाया है, तुम में रीढ़ की हड्डी नहीं है, कुछ तो दम दिखाओ यूसुफ पठान। तुम देश के लिए क्रिकेट खेले हो, हमारे जिले ने तुम्हें भारी मतों से चुनाव जिताया था, कुछ तो शर्म करो। यूसुफ पठान को आप जानते हैं कि क्रिकेटर हैं, पर सबसे गौर करने वाली बात यह है कि क्रिकेटर होने के साथ साथ वो गुजरात से आते हैं, यानी गुजराती हैं। ममता बनर्जी उनको बंगाल लेकर आई थी। वो बीते लोकसभा चुनाव की बात है, साल था 2024, ताकि वो अपने कट्टर विरोधी अधीर रंजन चौधरी, जो वहां से कई बार के सांसद रहे, जो एक समय में लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता भी थे, यानी विपक्ष के नेता की हैसियत वाले, उन्हीं अधीर रंजन चौधरी को चुनाव हरवाने के लिए वो बंगाल लेकर आई और अधीर रंजन ये चुनाव हार गए। यूसुफ पठान भारी मतों से जीते। पर अब यूसुफ पठान कहाँ है, ये बात क्लियर नहीं है। कहाँ का मतलब किस साइड में है? क्या वो ममता बनर्जी के साइड है या फिर बीजेपी के तरफ जाने वाले टीएमसी के बागी सांसदों के साइड है? अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन काकोली घोष दस्तीदार और टीएमसी के बागी सांसदों का दावा है कि यूसुफ पठान उनकी तरफ है। महुआ मोइत्रा भी ऐसा मानती हैं कि यूसुफ पठान तो चल दिए। महुआ के हिसाब से तो उन्हें इस वक्त दिल्ली में रहना था। भूपेंद्र यादव के घर पर जो भी टीएमसी के बागी सांसदों की बैठक थी उसमें भी होना चाहिए था, लेकिन वो किसी तस्वीर में नजर नहीं आए। पर गुजराती यूसुफ पठान को लेकर जो उनके प्रदेश से खबर आई है वो उनकी टेंशन बढ़ाने वाली है। ये खबर राजनीति से जुड़ी नहीं है। मामला बड़ौदा नगर निगम के प्लॉट पर अवैध कब्जे को लेकर है। आरोप है कि यूसुफ पठान ने बड़ौदा में अपने घर के पास नगर निगम की जमीन का अतिक्रमण कर लिया। इस पर पिछले साल गुजरात हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ ऑर्डर भी किया था,
जिसमें पठान को सरकारी जमीन पर अतिक्रमणकारी घोषित किया गया था। इस फैसले के खिलाफ यूसुफ पठान हाईकोर्ट की डबल डिवीजन बेंच में गए, पर यहां भी उनके लिए कोई राहत की खबर नहीं आई। इस बार भी हाईकोर्ट ने उनको रगड़ दिया, बोला जमीन खाली करो। जज साहब ने उनके वकील से कहा यह आवंटन का केवल प्रस्ताव था जिसे राज्य सरकार को भेजा गया था और उसने मंजूरी देने से इनकार कर दिया। फिर ये बताइए कि आप इस जमीन पर कब्जा कैसे कर सकते हैं। बंगाल में जब चुनाव प्रचार जोरों पर था तब यूसुफ पठान का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जिसमें वो कह रहे हैं कि गुजरात में बीजेपी की हालत ऐसी है, मतलब बीजेपी पार्टी इतनी मजबूत है कि अगले 40-50 सालों तक उसे कोई नहीं हरा सकता है। तो अब यूसुफ पठान क्या करेंगे? वो बड़े प्रेशर में है, हर तरह का प्रेशर है, खासतौर से प्रेशर गुजरात वाला ज्यादा है और प्रेशर बड़ा लाजमी भी है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी इन दिनों किसी दबाव में नहीं है, वो हर तरह के दबाव से मुक्त है। लोकसभा में यूसुफ पठान ने उन्हें हराया था, विधानसभा इस बार वो खुद हार गए। ममता बनर्जी के लिए सोनिया से राहुल गांधी तक सभी इन दिनों नरम हैं, पर चौधरी दादा बहुत गर्म है। कह रहे हैं सोनिया जी तो अपने दुश्मनों से भी गले मिल लेती हैं, तो ममता बनर्जी से मिल ली तो क्या हो गया? मैडम सोनिया गांधी से मुलाकात करने गई। मैडम सोनिया गांधी एक उस कद की एक महिला है, क्षमाशील, दयाशील, सहनशील, सहानुभूतिशील। तो उनसे गला मिलने गए, गला मिले, इसमें हर्जा क्या है? अरे जिस परिवार राजीव गांधी के हत्यारों को पति अपना क्षमा दिखाए, जिस परिवार के प्रियंका गांधी खुद राजीव गांधी के हत्यारे नलिनी के साथ मुलाकात करने गए, उस परिवार क्षमाशील होते हैं, दयाशील होते हैं। पर 4 मई को बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और महीने भर में ही ममता बनर्जी की पार्टी की यह हाल ऐसी हो गई है कि हर कोई ही बीजेपी की तरफ जाने को बेताब है। और ये सब कहा जा रहा है कि बंगाल में टीएमसी की सरकार में बहुत भ्रष्टाचार था, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया था, ममता बनर्जी किसी की सुन नहीं रही थी, वो सिर्फ अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के कहे पर चलते थे। पूरे सिस्टम पर इलेक्शन मैनेजमेंट करने वाली कंपनी आईपैक का कब्जा हो गया था। हर तरह के आरोप इन दिनों ममता बनर्जी पर लगाए जा रहे हैं टीएमसी के बागी सांसदों की तरफ से। ये वही सांसद हैं जो बीते महीने भर पहले ही ममता बनर्जी के नाम की कसमें खाते थे, कहते थे दीदी से बड़ा तो स्ट्रीट फाइटर कोई है ही नहीं देश में। ऐसे में ये सवाल उठता है कि लगातार 2011 से चुनाव जीत रही ममता बनर्जी साल 2026 में भी फिर से विधानसभा का चुनाव जीत जाती, वो बंगाल की मुख्यमंत्री बन जाती, बंगाल में टीएमसी की सरकार बन जाती, तो क्या ये बागी सांसद जो इन दिनों बीजेपी नेताओं के घर पर देखे जा रहे हैं ऐसा ही करते? ये जो ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं टीएमसी के बागी सांसद, ये उनके अंदर अंतरात्मा की आवाज वगैरह नहीं है। ये जो आरजी कर में रेप कांड का वो बात कह रहे हैं, या भ्रष्टाचार की, या अपराध की, या दूसरी तरह के जो आरोप कह रहे हैं, असली मसला कुछ और है। और वो मामला है उनके ऊपर चल रहे मुकदमे, घोटालों से जुड़ी हुई बातें और अपना व्यापार, कारोबार, धंधा को चालू रखना और सत्ता के करीब रखने के लिए ही ये सारी बातें हो रही हैं। वैसे तो कीर्ति झा आजाद जो टीएमसी के सांसद हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड राजनीतिक प्रतिबद्धता को लेकर कुछ खास नहीं है। पहले वे बीजेपी में रहे, फिर कांग्रेस और अब टीएमसी में है। लेकिन वैचारिक प्रतिबद्धता ममता बनर्जी के मामले में कीर्ति आजाद पूरा दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि जो टीएमसी के बागी सांसद हैं, इनको इतनी ही दिक्कत थी, इतना सब कुछ वो देख रहे थे और बर्दाश्त कर रहे थे, तो चुनाव के पहले बताते। मैंने बहुत अच्छे से आपको विस्तार में कह दिया है। माँ माटी मानुष की पार्टी तृणमूल के माध्यम से, दीदी के आशीर्वाद से और अभिषेक के समर्थन से और उनके गाइडेंस से हमारे 29 एमपीज जीत करके आए, सब तृणमूल माँ माटी मानुष के नाम पर। उसमें से एक का देहांत हो गया तो 28 बच गए। इन गद्दारों से मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुमने इलेक्शन के बाद ये तकलीफ क्यों जाहिर की? इलेक्शन के पहले करना चाहिए था। और इलेक्शन के बाद अनेकों आरोप लगाए सुखेंदु शेखर ने और रिजाइन कर दिया। उसका आरोप लगा, सही है गलत है वो तो अलग बात हो गया, लेकिन कम से कम उसने एक पॉलिटिकल एथिक्स दिखाया कि वह जिस पार्टी में था, जिस सिंबल के साथ राज्यसभा में एमपी था,
उसकी समस्या थी, उसने रिजाइन कर दिया। तुम्हारे में भी अगर पॉलिटिकल एथिक्स है तो तुम भी रिजाइन कर दो उसकी तरह और आ जाओ बीजेपी के टिकट पर लड़ने के लिए। आखिर टीएमसी में चल क्या रहा है? फोकस तो सब कुछ अब दिल्ली की तरफ शिफ्ट कर गया है, खासतौर से सांसदों के मामले को लेकर। तो वहां कोलकाता में क्या कहानी चल रही है, पूछा हमने प्रसून आचार्य से, जो लंबे अरसे से बंगाल की राजनीति को कवर कर रहे हैं। नंबर 1 है जो 20 का लिस्ट दिया है, उसमें अभी पता चला जो हाजी नूरुल बसीरहाट में वो मर चुके हैं, उसका नाम भी शामिल कर दिया काकोली घोष दस्तीदार। तो कैसा लिस्ट बना? नंबर 2 देव अधिकारी, आज मंगलवार शाम में खुद शुभेंदु अधिकारी के साथ प्रशासनिक बैठक, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग होता है, कोलाघाट में था, डिस्ट्रिक्ट का मीटिंग स्टेज शेयर किया था। कल भूपेंद्र यादव का साथ भी मीटिंग में देव था। देव अधिकारी एक फिल्म स्टार है बंगाल का। और रात में शताब्दी राय का घर का भी मीटिंग था जहां शुभेंदु अधिकारी हाजिर थे। लेकिन अभी अभी बयान दे चुका है, हम मरने दम तक ममता बनर्जी का साथ है, हम ममता बनर्जी का हाथ नहीं छोड़ा है। और अपना जो संसदीय क्षेत्र है कोलाघाट से वो वार्ता दिया है, घटाल उसका संसदीय क्षेत्र है, वहां का लोगों का आश्वासन दिया है कि मैं टीएमसी का चुना हुआ सांसद और ममता बनर्जी का चुना हुआ सांसद ममता बनर्जी का साथी हूं। मतलब जो 20 का नाम था, एक उसमें डेट का नाम था, नंबर 2 देव अधिकारी, तो दोनों घट के 18 हो गया, उसका 19 चाहिए। अभी जो 2 मुस्लिम एमपी है, मीटिंग में भी था, एक खलीलुर रहमान मुर्शिदाबाद से और दूसरा है अबू ताहिर, वो भी मुर्शिदाबाद से। तो एक बीड़ी जो बनता है ना, उसका मालिक है, बीड़ी, बड़ा बीड़ी कंपनी का मालिक। अबू ताहिर कांग्रेस में था, बाद में टीएमसी में आया। दोनों का संसदीय क्षेत्र में इतना विरोध हो रहा है, इतना लोगों का नाराजी है, शायद वो लोग भी वापस कर जाए। तो इसका मतलब गुट बनाने के लिए जितना नंबर चाहिए, अभी सही उतना नंबर हो नहीं पा रहा है, नहीं हुआ आज का तारीख में। कल क्या होगा, कल का पता। अभी जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक हमने सोचा था कि कहानी आम आदमी के बागी 7 सांसदों की तरह होगी। मतलब सब एक ही बार में उठकर बीजेपी की तरफ चले जाएंगे, किसी को कानो कान भनक तक ही नहीं लगेगी। और फिर देखा जाएगा कि बीजेपी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, हेडक्वार्टर जो दिल्ली में है। जो सांसद बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, उन सब का बायोडाटा आएगा कि भाई साहब ये सांसदों ने अपने अपने जीवन में कितना बड़ा काम किया है, सार्वजनिक जीवन से लेकर राजनीतिक जीवन तक। पार्टी ऑफिस से टीएमसी के 20 सांसदों का भी बायोडाटा इसी तरीके से हमें मिलता, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा टीएमसी के बागी सांसद जो हैं वो काकोली घोष दस्तीदार हों या शताब्दी राय हों, जिन्होंने ये सब दावा किया था कि हमारे पास इतनी संख्या है। मामला ये है कि टीएमसी के जिन बागी सांसदों पर दाग है, वे ही बीजेपी जाने को छटपटा रहे हैं। ममता से उन्हें वैसे तो कोई खास बैर नहीं है, पर अब उन्हें सत्ता की छांव चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी दे सकती है। देखिए, कल्याण बनर्जी खुद कहा, और इस सब का जानकारी है, जब नारोदा स्टिंग ऑपरेशन हुआ था मैथ्यू सैमुअल का, और मैथ्यू सैमुअल का साथ भी मेरा बात हुआ था 1:1। वो कलकत्ता प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। बाद में वो कहा जो काकोली घोष दस्तीदार, शुभेंदु अधिकारी, सौगत राय, प्रसून बंदोपाध्याय, ये सब जो लोग है नारदा स्टिंग ऑपरेशन में, बॉबी हाकिम भी शामिल था। ये लोग पैसे 5 लाख रुपया रिश्वत लिया था, जिसके लिए केस बना था। और केस कब बना था? 2016 का चुनाव का पहले। लेकिन केस आगे नहीं बढ़ पाया। और जो उस जमाना में लोकसभा का एथिक्स कमेटी का चेयरपर्सन था, हेड था, एल.के. आडवाणी जी थे, और एल.के. आडवाणी जी उसका केस आगे नहीं बढ़ने दिया। बाद में बाकी जो बागी लोग आए उसमें तो बीजेपी में रह गया, कुछ लोग चला गया, शुभेंदु अधिकारी, और बाकी तो काकोली घोष दस्तीदार, सौगत रे, फिराद हाकिम या प्रसून बनर्जी सब नारदा स्टिंग ऑपरेशन में जो पकड़ा गया था, टीएमसी में रह गया था। केस 2016 से 2026 चला गया,
आडवाणी जी कब रिटायर कर चुके हैं, लेकिन केस आगे नहीं बन पाया वो, लेकिन क्रिमिनल केस था, क्यों नहीं पाया वो तो सवाल है। प्रसून बनर्जी जो इंडियन टीम का कप्तान हुआ था, फुटबॉल टीम का, मर्डेका कप का भी टीम का सवाल था, बहुत अच्छा मिडफील्डर था, उसको भी रिसर्च में लेने के लिए उस समय नारदा स्टिंग ऑपरेशन में फंसे थे, लाइक काकली को उद्योग। और सुनाई जा रहा है जो हावड़ा में शायद प्रसून बनर्जी का लोगों का खिलाफ और डराने धमकाने की क्या क्या सिंडिकेट वाला कुछ मामला भी है, तो प्रसून बनर्जी का भी ऐसा कुछ बात सामने आ रहा है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। कुछ यही कहानी बीजेपी की राष्ट्रीय और बंगाल की टीम को लेकर भी है। बंगाल के बीजेपी नेता प्रदेश अध्यक्ष श्रमिक भट्टाचार्य से लेकर पार्टी के विधायक तक इन सब राजनीतिक घटनाक्रमों से बहुत खुश नहीं है। श्रमिक तो कई दफा कह चुके हैं कि भाई टीएमसी हमें नहीं बनना है। टीएमसी के नेताओं के लिए बीजेपी के दरवाजे हर तरीके से बंद हैं। ये बात उन दिनों कही गई थी जब ऋतुव्रत बनर्जी के साथ टीएमसी के कई विधायकों ने एक अलग गुट बना लिया था। ऋतुव्रत को टीएमसी का जो है वो विपक्ष का नेता घोषित कर दिया गया था। टीएमसी के जो बागी विधायक शुभेंदु से मिले हैं, उनके विधानसभा क्षेत्रों में इन दिनों विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। प्रसून आचार्य जी इस तरफ इशारा करते हैं और विस्तार से बताते भी हैं। मैं 1988 से जब पत्रकारिता शुरू किया वहीं जा रहा था, उसका सामने वाला एक जगह था, वहाँ स्पोर्ट ट्रस्ट का जमीन है, उसमें वो थोड़ा परमानेंट छात्र नहीं दिया है, रूफ कोई ढलाई नहीं है, कंक्रीट का नहीं है, लेकिन उसका ऑफिस है। उसका ऑफिस में पहुंच गया है सीआईडी, और किसके लिए पहुंचे हैं? जो विधायक दल का जो लिस्ट सूची जारी किया था, कुछ विधायक कहा जो हम लोग साइन नहीं किया, साइन फर्जी है कि नहीं, उसके जांच के लिए। लेकिन उसके जांच के लिए ममता बनर्जी का घर क्यों गया? अगर उसका जो चिट्ठी है स्पीकर में दिया गया था, वो अभिषेक बनर्जी का तरफ से दिया गया था, और अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी ऑफिस में था, जो ऑफिस में था वो ट्रेजरर था तृणमूल का, बोला दोनों बाहर में आप खा लाइए, लेकिन वो अभी माने दावा पूरा बना हुआ है। और एक बड़ा मजेदार बात है, पार्थ भौमिक बैरकपुर का एमपी था 2024, किसका हरा के जीता था? बीजेपी का अर्जुन सिंह को, वो एमपी था तो उसको हरा के जीता था। अभी अर्जुन सिंह इस बार विधानसभा चुनाव में नोआपाड़ा से एमएलए बना और अभी मंत्री है शुभेंदु अधिकारी का साथ। तो अर्जुन सिंह कैसे मान पाएगा पार्थ भौमिक को? पार्थ भौमिक कल भूपेंद्र यादव का घर में भी था, रात में भी था, और पार्थ भौमिक एकदम बागी रूप से है। तो कल एक मजेदार इंटरेस्टिंग केस हुआ, अर्जुन सिंह और उसका बाकी जो एमएलए है 2-3 साथ लेके लोकल थाना में गया और पार्थ भौमिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। जे बाकी जगह में अभी देखिएगा सब्यसाची दर्ज, यहाँ का विधाननगर कॉर्पोरेशन का जो चेयरमैन है आज अरेस्ट किया, बाकी कुछ भी अरेस्ट हो रहा है। वो किसके लिए अरेस्ट हो रहा है? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी एक खाता खुला है 2021 आफ्टर वोट चुनाव का बाद पोल वायलेंस में, जिसको बीजेपी का लोग जो एफआईआर किया था उसी के ऊपर कार्रवाई हो रहा है। तो उसी के ऊपर कार्रवाई होगा तो पार्थ भौमिक जो कल भूपेंद्र यादव का घर में था और जहां शुभेंदु अधिकारी भी थे, और रात में शुभेंदु अधिकारी और शताब्दी राय का घर, उसका अगेंस्ट कार्रवाई होना चाहिए। तो अर्जुन सिंह जब मंत्री है शुभेंदु अधिकारी, कल जाके वो लोग जुलूस निकले, बोला अभी अभी उसको अरेस्ट किया जाए। तो दोनों खेमा में ऐसा बन रहा है। बहुत सारे जगह बीजेपी का लोग, आरएसएस का लोग काफी नाराज है। लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं। दल बदल कानून से बचने के लिए 19 का एक साथ होना जरूरी है। टीएमसी के बागी सांसदों की लिस्ट में मुर्शिदाबाद जिले से आने वाले तीनों सांसद हैं। तीनों मुस्लिम हैं। आमतौर पर मुस्लिम सांसद दल बदल करने के समय बीजेपी से कम परहेज ही कर चलते हैं, पर जब सीआईडी ममता बनर्जी की गैर मौजूदगी में कोलकाता में उनके घर पहुंच सकती है तो मैसेज लाउड एंड क्लियर है। यह मामला बीजेपी के लिए संख्या का है। वो बीजेपी जो कहती है कि हम पार्टी विद डिफरेंस हैं। राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम तिवारी ने। वहाँ की खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।